चाहे कितने ही सगे हों, इन तीन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी रहूंगा, तो चोर पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है, और सोचने लगा कि यह तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूं। यह सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा, और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ तो यहां से ले ही चलूं। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां राजा सोता है, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतारकर सो गया होगा। मैं राजा के राजवस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा कर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे वह टेबल पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा आता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहां आया हूं। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं चाहे इस समय कितने काम ही से सगे पीड़ित हूं। इन तीन यदि लोगों तुम पर मेरे कभी साथ विश्वास समागम नहीं करोगे करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने एक दूंगी। समय की बात है, वरना एक ही मध्य झटके में देश में तुम्हारा एक सिर बहुत काट ही दूंगी। सुंदर नगर था। रानी की उस यह नगर में अनोखी एक शर्त चोर सुनकर रहता था। चोर और भी वह ज्यादा छोटी घबरा मोटी गया चोरी करके और कहने लगा, अपने परिवार का पालन पोषण रानी करता था, साहिबा, लेकिन यह उस आप क्या चोरी कह के रही धन हो? से उसके मैं परिवार तो का एक पूरी चोर तरह हूं से खर्च नहीं और चलता आप था। इतने बड़े राज्य की एक दिन महारानी, उसने मेरी क्या सोचा औकात कि है पाप तो पाप जो होता मैं है, आपके साथ ऐसा चाहे करूं। छोटा हो या बड़ा। मेरे लिए तो यह मैं सोचना चाहे भी छोटी बहुत बड़ा चोरी पाप है। करूं या बड़ी रानी ने रहूंगा, कहा, तो चोर मैं पकड़े कुछ नहीं जाने सुनना पर दंड चाहती। तो मुझे उतना ही अगर मिलेगा। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो क्यों ना मैं बड़ी तो चोरी मैं जैसा करूं। कहती हूँ वैसा ऐसा ही निश्चय करो, करके उसने उस नगर वरना के मरने राजा के के लिए तैयार हो खजाने जाओ। को लूटने की योजना रानी बनाई। का ऐसा प्रस्ताव रात सुनकर होने चोर पर की वह जान राजमहल हलक में में घुस अटक गया गई और किसी सोचने तरह लगा, जहां राजा का आज मैं खजाना था बहुत बड़ी वहां मुसीबत में पहुंच फंस गया। गया। वहां यदि मैंने पहुंचकर उसने रानी की देखा बात नहीं मानी कि खजाने पर तो भी कई मारा सैनिक जाऊंगा पहरा दे रहे और थे। मान ली सख्त तो भी मारा पहरा जाऊंगा। देखकर चोर को लगा चोर कि बहुत उनकी बड़ी आंखों दुविधा में में पड़ धूल गया कि झोंकना क्या करूं। बहुत कठिन काम है। आखिरकार उसने रानी और के साथ सोचने समागम लगा कि करने यह की तो बात को साक्षात स्वीकार काल कर लिया पहरा और दे बोला, रहा है। रानी अगर मैंने साहिबा, चोरी मुझे करने 5 की मिनट का कोशिश की समय तो दे दो। जीवित नहीं बचूं। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी यह है। सोचकर चोर उल्टे पहले पांव मुझे लौट लघु पड़ा शंका से निवृत्त होने और दो। लौटते समय उसने उसके बाद सोचा आप कि जैसा खाली कहोगी हाथ मैं लौटने वैसा से ही तो करने अच्छा के लिए है तैयार हूँ। कि कुछ न रानी कुछ ने तो यहाँ तुरंत से ले ही तलवार के चलूं। इशारे से शौचालय को मेरा बता यहाँ दिया आना व्यर्थ और नहीं होना चोर उसकी चाहिए। तरफ चल पड़ा। चोर के दिमाग रानी में विचार वहीं पर आया खड़ी कि राजा होकर के शयन उसके कक्ष में लौटने जाना की चाहिए प्रतीक्षा करने जहां लगी। राजा सोता है। चोर और ने शायद इस इस बीच समय रानी की राजा नजर अपने से कपड़े बचकर उतार कर सो वहां गया से होगा। भागने की कोशिश की। मैं राजा के राजवस्त्र भागते चुरा कर भागते ले आऊंगा। जब वह द्वार पर और उन्हें पहुंचा तो द्वार पहनकर पर जो आसानी से सैनिक था धन चुरा कर उसने यहाँ से उसे निकल पकड़ जाऊंगा। लिया
और उसे पहरेदार को पूछताछ की। लगेगा कि मैं राजा हूँ। चोर डरा हुआ था, इसलिए उसने सैनिक वे को मेरे सच रास्ते बता में दिया नहीं आएंगे कि वह एक चोर है और मेरा काम और आसान हो राजमहल जाएगा। में चोरी करने आया था। ऐसा निश्चय लेकिन करके रानी चोर ने उसे राजा के पकड़ लिया शयन कक्ष के पास और पहुंच छोड़ने गया के बदले और एक उसने शर्त धीरे रखी से थी पर्दा कि वह हटाकर उसके साथ देखा समागम करे। तो अंदर का नजारा इसलिए मैं देखकर लघु शंका आश्चर्यचकित का रह बहाना गया। बनाकर वहां से उसने भाग देखा आया कि राजा इस अपने तरह से पलंग चोर पर गहरी गिड़गिड़ाकर नींद में और सो रहे सैनिक से हैं उसे छोड़ने का और आग्रह उनकी करने रानी लगा। अर्धनग्न अवस्था सैनिक ने में कहा, पलंग पर बैठी हुई देख है। भाई, मैं रानी तुझे को एक शर्त जागता पर हुआ जाने दे देखकर सकता हूँ चोर के हाथ पैर और फूल शर्त गए यह है और कि वह तुम्हें एक पुनः तरफ रानी के दीवार पास से लौट कर सटकर जाना खड़ा हो होगा गया और रानी से के कहना सो होगा जाने कि का मैं इंतजार तुम्हारे करने साथ लगा। समागम करने थोड़ी के देर लिए बाद तैयार फिर उसने हूं। पर्दा हटाकर किंतु देखा उससे कि पहले रानी तुम्हें सोई अपने है हाथ से या राजा नहीं, को मारना होगा, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा सैनिक के की वस्त्र यह चुराए शर्त जाएं। और भी ज्यादा कठिन चोर थी। ने देखा कि रानी अभी भी चोर उसी ने तरह सोचा बैठी हुई थी। कि वैसे तो यह प्राण बच देखकर भी सकते थे, चोर वहां रखी परंतु हुई अब टेबल नहीं पर बचेंगे। बैठने लगा। अगर रानी से जैसे यह वह बात टेबल कही पर बैठा तो रानी मेरा तो उस सिर पर काट रखी हुई देगी। पानी की गिलास अब नीचे चोर गिर को गई। चारों तरफ मौत उस ही मौत आवाज को दिखाई दे सुनकर रही थी। राजा की नींद तो मजबूर नहीं होकर खुली। चोर वापस परंतु रानी के तलवार पास गया लेकर और बाहर आ बोला, गई और तलवार रानी चोर की साहिबा, गर्दन पर मैं रख दी आपके साथ और बोली, संबंध तो बना लूंगा, कौन है तू? लेकिन और मुझे यहाँ एक किस लिए बात का आया डर है कि उस समय सच राजा सच बता, साहब वरना नींद से तेरा सिर जागे धड़ से अलग तो कर ना आप दूंगी। बचें और ना मैं। चोर डर के राजा मारे साहब पसीने हम से दोनों को लथपथ मार हो गया डालेंगे और हाथ इसलिए आपको जोड़कर एक काम गिड़गिड़ाता करना हुआ होगा। बोला, आप अपने रानी हाथ से साहिबा, राजा का सिर काट मेरी जान दीजिए, बख्श दो। फिर हम मैं एक निडर हो गरीब जाएंगे। चोर हूँ और चोरी अगर आप करने इतना के कर उद्देश्य से ही सकें यहाँ तो मुझे आया आपकी हूँ। शर्त मंजूर है, छोटी-मोटी चोरी वरना करके मैं अपने आपके परिवार हाथों का मरना पालन उचित पोषण समझूंगा। करता हूँ। आप मुझे मार आप मुझे दीजिए। मार दोगी तो मेरे काम बच्चे के अनाथ हो वशीभूत जाएंगे। रानी चोर से कहने मैं लगी, वचन देता हूँ कि इस बार ठहरो, मुझे छोड़ दो। ये कौन सी बड़ी मैं बात कभी है। दोबारा राजमहल मैं की तरफ अभी राजा मुड़कर नहीं साहब को देखूंगा। मौत के घाट उतार मेरे देती हूँ। छोटे-छोटे बच्चों पर रहम इतना करो। कहकर रानी ने दोनों रानी हाथों को से उस पर तलवार दया आई पकड़ी उसने और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लटपट हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सैनिक जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग की चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। जो इस रहस्य को जानता था उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो राजा को, ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहां एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। राजा साहब की हत्या किसने की, मुझे बताइए। तब बुढ़िया, माँ कहती हैं, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सिर काटते ही बकरे की दाढ़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा
कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहां भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा यही सोच रहा था, और वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। अब शाम हो गई थी और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक हटा-कटा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सैनिक की अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद कर उससे मिलने की इच्छा करता। उसके बिना ना खाना अच्छा लगता, न पीना। हर समय यही सोचता था कि उसे किस तरह मिलन होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका था। वह राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले जाते। अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचा हूं? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वह सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला राजा को न चोर ने मारा था और न रानी ने। राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर जाता है। दूसरा, धन के लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कर डालता है जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है।
क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और लास्ट तक कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।